क्लास 6, तो कंप्यूटर पढ़ेंगे। मैथ्स तो हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, तो आज से हम लोग कंप्यूटर की भी स्टार्टिंग करते हैं। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लैंग्वेज एक तरीके का कम्युनिकेशन है, क्योंकि इंसानों को भी एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम मैनर अ लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। उसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी लैंग्वेज की मदद चाहिए होती है। फॉर दिस पर्पस different computer languages are developed for performing different types of work on the computer। इसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है ताकि कंप्यूटर पे काम करना आसान हो सके। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशंस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। बेसिकली जो कंप्यूटर है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स और क्लोज टू इट। इसके अंदर कोड्स होते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश। कंप्यूटर जो हम लोग टाइप करते हैं ABCD, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ मशीन लैंग्वेज दैट इज़ 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है जो कि 0 और 1 है। बस इन्हीं 2 लैंग्वेजेस को इन 0 और 1 को बेसिकली बाइनरी भी बोला जाता है। कंप्यूटर इन्हीं को समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन है, मशीन लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन अर्लियर कंप्यूटर आर कंटेन डिजिट 0 and 1 ओनली। जो मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो बहुत पहले यूज़ की जाती थी उसके अंदर जो डिजिट्स यूज़ होती थी वो 0 और 1 ही होती थी। ऑल इंस्ट्रक्शंस वर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 and 1 ओनली। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती थी उसको 0 and 1 कंबाइन करके ही बनाया जाता था, विच वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर ऑपरेटर्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। और जो ऑपरेटर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी 0 और 1 की लैंग्वेज को समझने के लिए। टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज की जो एडवांटेज है, पहला, इट मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। इसकी वजह से जो कंप्यूटर पे काम या जो भी कंप्यूटर का वर्क हो वो फास्ट हुआ और हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उतना ही काम होता है। दूसरा, इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर्स टू ट्रांसलेट द कोड। इसमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ को भी ट्रांसलेट करने के लिए या किसी कोड को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है। डिसएडवांटेज, मशीन लैंग्वेज का जो डिसएडवांटेज है वो पहला ये, ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। जितने भी कोड्स हैं वो याद करने ज़रूरी होते थे। ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड। इन सब का जो एड्रेस होता थे जहाँ पे स्टोर या सेव होते थे उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता था। तीसरा, इट इज़ हार्ड टू अमेंड और फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि अगर कहीं पे गलती हो जाए तो वो हम लोग आसानी से सर्च नहीं कर सकते या फिर जल्दी से हमें मिलती नहीं थी। चौथा, दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। ये सभी लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट है, जैसे कि अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज ऑन ओनली 1 टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो मशीन लैंग्वेज होती थी वो सिर्फ एक ही तरीके का कंप्यूटर समझ पाता था। तो मशीन लैंग्वेज भी हम लोगों ने भी फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन है। इट इज़ ईजियर
मेनोमिक कोड्स एंड सिम्बलिक एड्रेसेस आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। इसमें कुछ एड्रेसेस, सिम्बलिक फॉर्म्स या कुछ कोड्स यूज़ होते हैं। दिस हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द हैक्टिक प्रोसेस ऑफ रिटिंग प्रोग्राम्स, और ये हमें ईजीली रिटन प्रोग्राम्स में मदद करते हैं। जनरली द असेंबली प्रोग्राम्स आर रिटन इन मॉड्यूल्स एंड पुट टुगेदर फॉर द फाइनल रन। और ये जो असेंबली प्रोग्राम होता है इनको हम प्रॉपरली और आराम से लिख सकते हैं। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं ताकि हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। द रिक्वायर्ड टू राइट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वॉज much higher and these programs had limited access as they were specific for different purpose। इसमें असेंबली लैंग्वेज के लिए टाइम चाहिए होता है और जो प्रोग्राम होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रोग्राम हैड लिमिटेड एक्सेस एज दे वर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करना। असेंबली लैंग्वेज का जो एडवांटेज है वो ये है, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एज़ कम्पेयर टू मशीन। ये एक तरीके से ईजी होता है, मशीन लैंग्वेज से ईजी होता है। असेंबली लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज से ईजी होता है। दूसरा, इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट। इसमें ईजीली हम लोग करेक्शन या एरर जो है वो ईजीली तरीके से हमें मिल जाते हैं। तीसरा, इट कैन बी मॉडिफाइड ईजिली। ये बहुत आसानी से मॉडिफाइड भी हो जाता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। जैसे कि मशीन लैंग्वेज हमारा मशीन डिपेंडेंट है, वैसे असेंबली लैंग्वेज भी हमारा मशीन डिपेंडेंट है। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट देयरफॉर प्रोग्राम शुड हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो। ये मशीन डिपेंडेंट है, इसीलिए इसके अंदर भी देयरफॉर प्रोग्राम शुड हैव द नॉलेज। जो भी उसके अंदर प्रोग्राम है उसको भी हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारे दोनों हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने आपको एक बार और रीड आउट करना है कि हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों में क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हायर लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स थर्ड जनरेशन।